नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। आजम खान को बड़ा झटका, जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई संभव, डीएम ने खारिज किया प्रबंधन का पक्ष। मौलाना मोहम्मद अली, जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। परिसीमन बिल पर एनसीपी शरद पवार का नरम रुख, सीधे विरोध नहीं, शर्तों के साथ समर्थन के संकेत। सुप्रिया सुले ने कहा 50% आरक्षण कैप पर चर्चा की शर्त रखी। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, मदन मित्रा ने थामा बागी टीएमसी गुट का दामन, कुछ ही घंटे पहले मिला था ईडी का सामान। मदन मित्रा की टीएमसी के बागी गुट में शामिल होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, कहा हम दुखी हैं, कल तक हमारे साथ थे, आज अचानक अपनी पार्टी छोड़कर चले गए। दिनों दिन अकेले पड़ रही ममता बनर्जी का छलका दर्द, बोली हमें हारने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पुलिस की इज्जत करती हूं, लेकिन वो बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली समेत 3 राज्यों में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की तारीखें बढ़ाई। दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को आएगी। हरियाणा, आंध्र प्रदेश में फाइनल लिस्ट 3 अक्टूबर को आएगी। नोएडा के ममूरा गांव में एक इमारत में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, फंसे हुए लोगों को निकाला गया। सीएम ने लिया घटने का संज्ञान। नोएडा आग की घटना पर बोले बीजेपी विधायक पंकज सिंह, कहा ममूरा की घटना दुखद, मैं लगातार प्रशासन और पुलिस के साथ संपर्क में था, मामले में होगी निष्पक्ष जांच। इंदौर को मिली 300 बेड की नई अस्पताल बिल्डिंग, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोकार्पण, कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी को लेकर सरकार कर रही लगातार काम। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक होने का दावा, हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट, सप्लायर्स की लिस्ट डार्क वेब पर डाली। सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज लीक हुए। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा संशोधित बिल किया गया पेश। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव, भारत, चीन समेत 5 देश निशाने पर। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री भी शामिल हुए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में मौजूद रहे। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला, ड्रोन अटैक में 20 रूसी जहाज हुए तबाह। यूक्रेन ने कहा अभी और हमले की लहर आने वाली है। अमेरिका में भारतीय गैंगस्टरों पर शिकंजे, एफबीआई ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला। एफबीआई ने ट्वीट कर लिखा, एफबीआई को नीतीश कौशल की तलाश है, उस पर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन में शामिल होने का आरोप है जो कि मोस्ट वांटेड है। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मुज में फिर शुरू की नाकेबंदी, हार्मुज में कार्गो जहाजों पर फिर लगाई नाकेबंदी, हार्मुज में कमर्शियल जहाजों पर लगी पाबंदी। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। ट्रंप ने कहा अगले हफ्ते बिजली घर और पुल उड़ाएंगे, समझौता नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के नेता रिचर्ड रासी को बिहारी ठेकुआ गिफ्ट किया है। रिचर्ड रासी ने खाने का वीडियो शेयर किया। फ्रांस ने यूक्रेन को मिसाइल निर्माण की मंजूरी दी। यूक्रेन में ही बनेंगी क्रूज मिसाइल, इंटरसेप्टर और ग्लाइड बम। फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाला, नेपाल में 2 पूर्व मंत्रियों सहित 16 को जेल हुई। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर भी हमला। भाजपा पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान बन सकते हैं, हाईकमान ने अचानक से दिल्ली बुलाया। गुटबाजी रोकने को 4 बड़े फैसले संभव। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी ली, अनशन तोड़ने की अपील की, सत्याग्रह और मांगों के समर्थन का ऐलान किया। कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर की एंट्री, पार्टी को मिला चंद्रशेखर आजाद का समर्थन। नगीना सांसद आज जाएंगे जंतर मंतर, चंद्रशेखर आजाद ने अभिजीत दीपके से भी मुलाकात की। सोनम वांगचुक का अनशन जारी, स्वरा भास्कर प्रदर्शन में शामिल हुई। सोनी राजदान, शबाना आजमी ने अनशन तोड़ने की अपील की, कहा देश को आपकी जरूरत है।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच का आखिरी दिन 15 जुलाई तक मिली थी। एसआईटी को मियाद, फाइनल रिपोर्ट में हो सकते कई बड़े खुलासे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर हैं 2 आरोपी, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पूछताछ। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 22 राज्यों में आंधी तूफान, बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में छाए घने कोहरे, अगले 7 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मानसून थमा, यूपी बिहार में भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का असर, ओडिशा में रेड अलर्ट हुआ जारी। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, लोगों ने आनंद लिया। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट है। 8% से भी कम भारतीयों के पास है पासपोर्ट। पूरी रथ यात्रा की आज से होगी शुरुआत, 6 महीने पहले से जारी है होटल बुकिंग। 1500 का कमरा 50,000 में मिल रहा। हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है। ओडिशा के पुरी में 2026 की रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालु इकट्ठा हुए। आज से पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला, 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की वजह से रहेगा बंद, एएसआई ने जारी किया आदेश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, कर्नाटक में सूखे जैसे हालात को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन पर अटलाज में त्रिमंदिर में पूजा अर्चना की। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने माउंट रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 124वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में यूएई को एक्सपोर्ट करने के लिए हलमान खुमानी की पहली खेप को रवाना करने से पहले लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, पीका राइफल का गोला बारूद भी बरामद। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्किल डेवलपमेंट मिशन और आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में पत्नी को गोली मारकर हत्या के आरोप में फरार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हुई मौत। एक 5 सितारा होटल के पीछे से बरामद हुआ शव, जांच में जुटी है पुलिस। बहादुरगढ़ में ट्रिपल मर्डर केस, पिता ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद लगाई फांसी। घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट, जांच में पुलिस की टीम। झज्जर में 2 बच्चों की हत्या के बाद पिता ने आत्महत्या की। पुलिस ने मृतक सुनील की पत्नी और उसके एक दोस्त के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। घर के अंदर से मिले सुसाइड नोट के आधार पर हुई कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक गोदाम में लगी भीषण आग, तुरंत 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। रेवाड़ी में मानसून की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। तेज बारिश के बाद हुए जलभराव में डूबा शहर, नागरिक अस्पताल, रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, तालाब में पानी में फंसे वाहन। महाराष्ट्र के ठाणे में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए देह व्यापार रैकेट के सरगना कल्याण पुलिस ने 20 महिलाओं को मुक्त कराया। सभी आरोपियों पर मकोका के तहत हुई कार्रवाई। मुंबई से सटे मीरा रोड पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, आग पर किया गया काबू। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक एसटी बस में लगी भीषण आग, बस में सवार 43 यात्री बाल बचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इंदौर में विकास नगर निवासी का बड़ा आरोप, गैस सिलेंडर से निकला पानी। उपभोक्ता ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महोबा में बेखौफ दबंगों का खूनी तांडव, बीच सड़क पर युवक ने कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। 28 साल के विकी के दोनों हाथ पैर काटे गए। लहूलुहान हालत में युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेरठ के नाले में डूबकर युवक की मौत, शराब के नशे में हुई युवक की मौत। 9 साल पहले हुई थी युवक की शादी। नोएडा प्राधिकरण के सीवर सफाई कार्य के दौरान हादसा, सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मी की मौत हुई। सूचना पर पुलिस और फायर की टीम पहुंची, रेस्क्यू किया गया। सीवर हादसे के बाद जांच शुरू, मानकों को लेकर उठे सवाल। अयोध्या
में बारिश की वजह से जलमग्न हो गई। राम मंदिर से लेकर रामपट धामपट तक हर पथ पर हुआ जलभराव। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद। महिला के निर्माणाधीन मकान पर चला ट्रैक्टर, दीवार और पिलर को ढाया। पूरी वारदात का वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता ने स्थानीय विधायक और पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बिजनौर में एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार हुआ कार सवार। पेड पेट्रोल पंप स्वामी ने पुलिस को दी तहरीर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए। घायलों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में एडमिट। बदायूं में युवक हत्याकांड पर बवाल। शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने लगाया जाम। एसपी देहात भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मेरठ में निदा मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। ननद ही निकली अपनी भाभी की कातिल। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। चाकू भी बरामद किया। हमीरपुर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 बीघा शतु संपत्ति को अवैध कब्जे से कराया मुक्त। बुलडोजर का इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाया गया। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या से मची सनसनी। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते दोस्तों पर घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। एक आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। खलासी की मौके पर ही मौत। चालक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। दूसरा ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया। नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के स्पेन बनाम फ्रांस सेमीफाइनल मैच की स्क्रीनिंग आयोजित की। बुमराह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय। धोनी मैच देखने पहुंचे। नन्हे फैन के साथ पॉपकॉर्न खाया। कैच के दौरान गिल बरार टकराए। पूर्व भारतीय कैप्टन असुंता लखड़ा के प्रताड़ना के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय का एक्शन। खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को जांच के निर्देश दिए। कृति सेनन रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ भारत इंग्लैंड मैच देखने पहुंची। स्टेडियम में कबीर भैया के साथ देखा वनडे। लंबे समय से डेटिंग की है चर्चा। कॉमेडियन कीकू शारदा का खुलासा। कपिल शर्मा शो 70% स्क्रिप्टेड होता है। 30% ऑन द स्पॉट कॉमेडी। सलमान खान का रिएक्शन समझना सबसे मुश्किल। जरीन खान के सपोर्ट में एजाज खान पेपराजी को लगाई फटकार। माफी मांगने को कहा। एक्ट्रेस ने कहा मेरे साथ बुलिंग हुई। जरीन के बाद पैप पर भड़की मौनी रॉय। कार के शीशे से वीडियो बनाने पर बोली बंद करो। दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने फोटो खिंचवाते वक्त फैन को मारा। बोले हाथ नीचे करो। फैन असहज होकर पास से हट गया। पहले भी ऐसा हो चुका है। आमिर खान की तीसरी शादी पर उत्तर प्रदेश के मुफ्ती का फतवा। आमिर की शादी को नाजायज बताया। कहा कि गैर मुस्लिम महिला से रिश्ता गुनाह करनी से न बोली